हाँ जी, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सर यही मत पूछा करो, मत पूछा करो, कितनी बार बोला, ऐसे तो बिल्कुल ना पूछा करो कैसे हैं हम। दुखी हैं हम। कभी तो खुश होके बोल दिया करो सुखी हैं। सर आपने लास्ट क्लास में कोई ओवर एड करवाया था, पता नहीं कितना गंदा 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 गंदा, समझ नहीं आया क्या हो गया। रिवाइज कर, फिर घर बैठ के नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख, बट समझ में आएगा, बड़ा आसान था। करूं शुरू में। लो चला मैं क्वेश्चन की बारात लेके, आ जाओ जल्दी। टेन जल्दी आओ। लो चला मैं, इलिस्ट्रेशन 1 हो गया था, इलिस्ट्रेशन 2। चलो ना क्वेश्चन नंबर 2 तुम। ओहो क्या हो गया इसको, ये कह रहा है मैं ऐसे नहीं चलूंगा। 2 मिनट रुको, मैं इसको मार के लाता हूं। चल नहीं रहा, कह रहा है मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। तेरे को मैं बताता हूँ, चल। बच्चे आ भी गए हैं। क्वेश्चन जल्दी चल। मैं नहीं। तू क्यों नहीं, जल्दी देखो कहाँ है बच्चों क्वेश्चन। कहाँ है, कहाँ पे है। लो आ गया ये। जल्दी करो, चल भाई। कह रहा मैं नहीं चलूंगा, क्यों नहीं चलेगा। बच्चे मारते हैं। हे गधे देवता जल्दी आ गया बेटे आ गया। बोलो ना, आ गया ये। बड़ा करो थोड़ा सा, लो ज्यादा बड़ा हो गया। अब ठीक है। एसीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ओपन्स द कोस्टिंग रिकॉर्ड विद द बैलेंस ऑन 1 जुलाई। अब थोड़े दिमाग से क्वेश्चनों को करना। मटेरियल कंट्रोल मतलब स्टोर, WIP फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट। ओ नो, ये क्या चीज होगी। अंडर रिकवरी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्रेडिट, ये क्या चीज होगी। ओवर रिकवरी। सेलिंग ओवरहेड डेबिट क्या होगा ये, अंडर रिकवरी। और हम आगे आगे कैरी ऑन करते होंगे क्योंकि हम अपनी जेब से पैसा देते नहीं होंगे, इसलिए ये बीड़ी सीढ़ी चलते आ रहे हैं। अब समझ में आता है हमको, तुम्हें सब कुछ आता है। अब मेरी बात समझो, CLC तो दिया ही नहीं, वो जो बैलेंस होगा वो CLC होगा। ये कोई ट्रायल करने का तरीका, सस्पेंस अकाउंट। CLC दे ही दिया। द फ्लोइंग आर द ट्रांजेक्शन फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन 30 सितंबर। ये सब ट्रांजेक्शन दी गई हैं 30 सितंबर की, पढ़ लेंगे क्या क्या ट्रांजेक्शन है। मेकअप द वेरियस अकाउंट्स एज यू इन्वेज इन द कोस्ट लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑन 30 सितंबर। आओ करें शुरू। जल्दी करो। मटेरियल कंट्रोल फास्ट। इलस 2 मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट्स। ज्यादा बड़ा बना दूं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खतरा सा हो रहा है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, इतनी ज्यादा है भी नहीं इतनी। टू बैलेंस BD 124। मैं बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को करवा रहा हूं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रिवीजन जरूर करना घर पर। अगर आपने रिवीजन ना की तो ये 0 हो जाएगा चैप्टर। WIP टू बैलेंस BD 62,500। फिनिश गुड्स 124 FG। टू बैलेंस BD 124। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 8400 प्रोडक्शन ओवरहेड टू बैलेंस BD
8400। प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12000। बाय बैलेंस बीडी 12000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 6250। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बैलेंस बीडी 6250। CLC 313,150। बाय बैलेंस बीडी 313,150। कोई डाउट बच्चों यहां तक? मटेरियल परचेज, जल्दी बोलो। मटेरियल परचेज जर्नल एंट्री आप बोलेंगे और अब नहीं बोलेंगे तो मैं मारूंगा। अब मैं कोई शर्म नहीं खाऊंगा कि मम्मी ने कह के भेजा था, बोलना है नहीं बोलना। अब तो बोलना ही होगा। अब भूल जाओ सब कुछ, जल्दी बोलो। मटेरियल अकाउंट डेबिट टू CLC। चलो जी, मटेरियल पहले तो CLC में बाय मटेरियल लेजर कंट्रोल कितने रुपए है? 4,80,100। और इधर से टू CLC 4,80,100। मटेरियल इशू टू जॉब्स, मटेरियल इशू किया गया जॉब को। WIP क्या एंट्री बनेगी बच्चा? कमाल करते हो। WIP एक आज जाए बच्चों। मटेरियल कितने रुपए का? 4,77,400। और गधो जो नहीं बोल रहे ना या नहीं चल रहे आगे आगे, वो गधे ध्यान से सुने। वो कुछ नहीं कर रहे बैठ के, वो मेरी सुन के पटापट चेप रहे हैं। और चेपने का फायदा नहीं है। मैं इतनी आराम से पता क्यों लिख रहा हूं कि शायद आप लोग खुद सोच पाए अगला क्या होगा, और अगर वो गलत सही होगा तो उसे मैच करे। और ज्यादा तेज भी मत भागे, आराम से। मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस, मटेरियल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, मटेरियल टू सेल्स डिपार्टमेंट। बोलो जल्दी। मटेरियल टू मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू मटेरियल। तो प्रोडक्शन ओवरहेड है, उसमें क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से, हाँ, टू मटेरियल लेजर कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन में भी टू मटेरियल लेजर कंट्रोल। और सेलिंग में भी टू मटेरियल लेजर कंट्रोल। कितने कितने रुपए है? 4100, 7200, 7200, 3400 और 41,200। और मटेरियल में बाय प्रोडक्शन ओवरहेड, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवर, सब क्या के लेजर कंट्रोल लगा लेना। मेरे पास टाइम की कमी है ना, मैं इसलिए ऐसे करता हूं। 41,200, 3400 और 7200। वेजेस डायरेक्ट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC, वेजेस लेजर कंट्रोल। CLC डायरेक्ट है। कितने रुपए है? 1,49,300 बाय वेजेस लेजर कंट्रोल 1,49,300।
टू सी एल सी इनडायरेक्ट वेजेस अगली है ना, ये इनडायरेक्ट वेजेस 65,000। कोई डाउट है बच्चों किसी को? 65,000 बाय वेजेस लेजर कितना है? 65,000। आगे ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे दिए, ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, जल्दी बोलो। इनडायरेक्ट खर्चे किए यार, इनडायरेक्ट खर्चे किए। इनडायरेक्ट मटेरियल आया था, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे किए, मतलब इनडायरेक्ट खर्चे किए। कुछ नहीं कह रखा कि कौन से ओवरहेड के लिए किए, तो कौन से ओवरहेड के लिए होते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए। 2CLC 8400 और CLC में बाय प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल 8400। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड किए, जल्दी बताओ। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC 2,42,250 और इधर से 2CLC 2,42,250। एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब किए, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब किए, चार्ज किए प्रोडक्शन ओवरहेड, क्या एंट्री बनेगी? WIP अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड बाय WIP 3,59,100 और इधर से WIP में टू प्रोडक्शन ओवरहेड 3,59,100। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंकर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC कितने रुपए है? 74,000 और CLC में बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना था? 70। समझ में आ रही है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट। समझ में आ गई बात आपको? क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंकर्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाले कहां जाएंगे? फिनिश गुड्स में। और सेल्स वाले कहां जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। आ जाओ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब समझ में आ गया ना कैसे चार्ज करते हैं? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में कितने जाने हैं? 52,900 और कॉस्ट ऑफ सेल्स में 14,800। अब फिनिश गुड्स के अकाउंट में है नहीं कि ये रहा टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 52,900। कॉस्ट ऑफ सेल्स का तो अकाउंट ही नहीं है। लेजर कंट्रोल वर्ड यूज कर लोगे ना? टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है? कितना? 14,800। कोई डाउट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किए गए हैं, तो जल्दी बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किए गए हैं। टू CLC
कितने रुपए के किए गए हैं? 64,200। सीएलसी में बाय सेलिंग ओवरहेड 62,200। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, जल्दी बोलो। बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 82,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स में 2 सेलिंग ओवरहेड कितने रुपए? अब आगे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स बन गए, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, कितने रुपए बच्चों? 9,58,400 और WIP में बाय फिनिश गुड्स। ठीक है बच्चों, अब आगे फिनिश गुड्स के बाद फिनिश गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड बेचने के लिए निकल गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिनिश गुड्स कितने रुपए हैं? 9,77,300। ठीक है ना? और इधर से फिनिश गुड्स में बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 9,77,300। सेल्स CLC अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, हाँ या ना? तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट बाय CLC 14,43,000 और CLC में टू कॉस्टिंग P&L 14 लाख कितने हजार था? 43। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो मैं डिस्कशन कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चों, तो आपको यह समझ में आ गई कहानी? अब खातों को बंद करने की तरफ चले। सबसे पहले मटेरियल पे सर्च करें क्या है। $1,24,000 का पहले पड़ा था, 480 का था। WIP को भेज दिया, प्रोडक्शन को भेज दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया, सेलिंग को भेज दिया, बाकी बच गया बाय बैलेंस CD 74,900। ये हो गया टैली। अब इसके बाद वेजेस पे चलें। वेजेस पे आ गए, बाय WIP, ये तो डायरेक्ट वाली तो WIP में चली गई, इनडायरेक्ट वाली कुछ नहीं कह रही तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएंगी। अब डायरेक्ट वाली डालो WIP में, टू वेजेस, और कितनी थी ये? 1 लाख। और जो इनडायरेक्ट वाली है कितनी है? 65,000। यहां तक बात समझ में आ गई? अब वेजेस के बाद WIP, प्रोडक्शन ओवरहेड, देख लो BDCD क्या आते हैं। आप देखो, सोच के देखो, इतने रुपए का
ओपनिंग अंडर रिकवरी थी, इतने का मटेरियल आया, इतने खर्चे किए, इतने वेजेस इनडायरेक्ट की, टोटल ये चार्ज किया, क्या हुआ? अंडर हुई कि ओवर हुई? किस साइड? सीडी किस साइड? बाय टू। बाय पता कैसे कह रहे? मैं किस साइड कह रहे? अब मेरे को क्या पता यहां से कौन सा इधर है कि इधर है, या टू बोल या बाय बोल या क्रेडिट बोल या डेबिट बोल। बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए? 6150। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गए। अब तो खाते समझ में आने लग गए होंगे थोड़ी थोड़ी ये वाले। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद, वो प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद WIP कदे कहीं के, प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद क्या आता है? कोई शीट याद करो। WIP ओपनिंग क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी। $49,000 WIP हो गया। WIP के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, सोचो एडमिनिस्ट्रेशन, ओपनिंग इतनी ओवर रिकवरी थी, इतने खर्चे किए, इतने कॉस्ट ऑफ सेल से चार्ज किया, इतना फिनिश गुड से चार्ज किया, ओवर अंडर रिकवरी आएगी कहां? टू। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में बाय बैलेंस सीडी 158, बस 1,58,000। ठीक है, फिनिश गुड्स हो गया। फिनिश गुड्स के बाद सेलिंग ओवरहेड मोर कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग ओवरहेड नहीं बोला गया इससे, सेलिंग ओवरहेड। करो जल्दी। किस साइड? बाय, पता है इस साइड। अब इस टू बैलेंस सीडी कितना? 4300। सेलिंग ओवरहेड भी हो गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय कोस्टिंग P&L अकाउंट, 74,100 कोस्टिंग P&L में टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात आपको सारी? बोलो देवताओं बोलो। टू प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया? प्रॉफिट तो इन्होंने निकालना ही नहीं था। इन गधों का हाल देखो। टू CLC। ओ ये CLC क्या है भाई, बता तो देते कम से कम। प्रॉफिट CLC में, चलो कहां गया CLC? बाय कोस्टिंग P&L। ये देख के तो मेरा भी सिर चकरा गया, ये बन क्या गया? आपको लग रही ना? तो सिर चकरा गया। सेल इस साइड, प्रॉफिट इस साइड, और ये तो पता ही नहीं क्या है, पैसे आए कि गए। ये है क्या? ये गंद है। आप सीडी बताओ इसका बस। ये इन्होंने हमसे कंपटीशन करने के चक्कर में बनाई थी, इसी चक्कर में ओदे मुंह गिरे। इंस्टीट्यूट ने यही कहा होगा। इसका मीनिंग बता क्या है? वो कहते हैं इन सब का टोटल बैलेंस है ये। फिर बैलेंस बनाना क्यों था ये? $3,22,300। ठीक है, कोई डाउट है? लो जी, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस, चलो। मटेरियल 74,900, मटेरियल कंट्रोल
WIP लेजर कंट्रोल कितना है? मटेरियल के बाद WIP 89,900, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल 183, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, सबके बैलेंसेस हैं। 158 है, 83 गलती लिख दी है, 158। प्रोडक्शन ओवरहेड 6150, 2300, 4350, 6150, 2300 और 4350। किसी की अंडर रिकवरी होती है तो किसी की ओवर रिकवरी होती है। CLC 3/300, खत्म, बाकियों का कोई बैलेंस नहीं है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा आपको? मजा आया क्वेश्चन करने में? सर आप ना बस बैठे रहो, हम ना बड़े दुखी हैं, आप तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। इतना आसान क्वेश्चन था और अब तो मुझे लगता नहीं कहीं भी टफ लगा हो ये आपको। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर टफ लगेगा तो फिर टफ ही लगेगा। अब सर हमने सेकंड भी कर लिया, वो तो मुझे पता है, पता चल रहा है। सर हम थर्ड करें, देखने तो दो मुझे। लो चला मैं क्वेश्चनों की बारात लेके, लो चला मैं। ये बच्चे सोच रहे, कह रहे मत चल मत चल, दुखी हम, और क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो तो है ही। तीसरा भी क्वेश्चन कर नहीं सकते। फोर्थ देख लू मैं। ये क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन आओ, तुम क्या कर रहे हो? क्यों दुखी कर रहे हो भाई हमें? ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये जल्दी क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे भाई? सर हमें पता है प्रैक्टिकल पे जाकर रुकोगे, जो जिस हिसाब से चला रहे हो ना आप इसको, क्या याद करोगे आप भी? आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। यार मुझे ऐसा लगता है अब तो अच्छी से प्रैक्टिस हो रही है। एक कंपनी ऑपरेट्स ऑन हिस्टोरिकल जॉब कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एक कंपनी हिस्टोरिकल कोस्ट सिस्टम लगाती है विच इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट से इंटीग्रेट नहीं करता, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं, नॉन इंटीग्रेटेड। At the beginning of the month, the opening balances of the cost prices as follows: store, WIP and finished goods। तीनों का बैलेंस देते हुए आप आगे चले। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये क्या आ गया? कोस्ट लेजर कंट्रोल। हाई बता ही रखा डेबिट होगा क्रेडिट होगा, अरे जहां डिफरेंस आएगा वहां होगा। सर वो कैसे? 80, ये तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता, चलना, ये तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता, ये क्रेडिट हो नहीं हो सकता, ये क्रेडिट नहीं हो सकता। बिल्डिंग बन रही है, ये भी क्रेडिट नहीं हो सकता। इन सबका टोटल 540 ही बन रहा होगा, तो ये क्रेडिट होगा ही होगा। ड्यूरिंग द मंथ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। इस साल में हमने ये सब ट्रांजेक्शन की है, और इसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP वाज इतने इतने लाख। द लॉस अराइजिंग इन द रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज completed during the month. Company gross profit margin 20% on sale. Prepare the relevant control account to record the above transaction in the cost ledger of the company. करें शुरू? चलो करें शुरू। एक दो बच्चों ने तो चेहरे बना लिए, कह रहे फिर यही शुरू, जान दुखी हो गई है हमारी।
आज मम्मी को जाके बताएंगे, मम्मी हम बड़े दुखी हैं वहां पे। सर जाते हैं ना, आते ही क्वेश्चन शुरू करते हैं, बैठते ही नहीं, लगे रहो लगे रहो। इंसान है हम, इंसान तो समझते ही नहीं हमें ये लोग। बेटे आप इंसान नहीं हो, क्या है हम? मशीन। टू बैलेंस बीडी 80, WIP। मैं सच बताऊं, आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये तो बस मैं वैसे बोलता रहा, तो वो गधा गुदा प्यार से। हो आप बड़े इंटेलिजेंट, लेकिन हो गधे ही, इंटेलिजेंट गधे हो तुम। 20। चलो, फिनिश गुड्स। सर हमारी गधों की उपाधि कब हटेगी? बेटे ये कभी नहीं हट सकती, क्योंकि आप जितना काम करते इतना काम गधे भी नहीं करते। 430। चलो सर, कई बार तो घर जाके फील हो ही जाता है कि गधे है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट 10। आपको नहीं पता, घर जाते हैं ना, रात हो जाती है, दिन छोटा पड़ जाता है, क्वेश्चन नहीं खत्म होते, और मम्मी कहती है सो जा, मैं कहता हूं नहीं गधा हूं मैं नहीं सोऊंगा, मैं और काम करूंगा। टू बैलेंस बीडी 10। और पापा तो कहते गोला मारे से काम को, तू सो आराम से। CLC। पापा तो ये कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, नहीं आफत आती। बाय बैलेंस बीडी। मम्मी तो फिर भी कह देती है पढ़ ले चल कोई बात नहीं। 540। चलो, हे देवताओं चलो, चलो आगे यार। इसमें ऐसे चेहरे क्यों बना लेते हो? ऐसे बोला करो ना कि सर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान क्यों हो रहे हो? मटेरियल की बातें हैं। मटेरियल परचेज किया 40 का, चलो जी मटेरियल परचेज करते हैं। बाय CLC में थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं क्या? बाय स्टोर कितने रुपए है? 100। गधों ने देखा ही नहीं वहां पे। 40। और इधर 2CLC 40। इशू टू प्रोडक्शन। हाँ जी, बोलो, चेपना नहीं है, बोलना है मुंह से कुछ। WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर। मेरे को तो यही डर लगा रखे इन्होंने, ये सोचते चेप लो फटाफट, हमारे चेपने से हम पास हो जाएंगे। 50। और टू स्टोर 50। इशू टू फैक्ट्री मेंटेनेंस। हाँ तो बोलो तो सही, तुम्हें मुझे डर लगता है क्या? मतलब मैं इतना खौफ है मेरा? प्रोडक्शन ओवरहेड। छी, कई बार तो मैं घर में भी ऐसे छोड़ो के जाता हूं, पता क्यों? मैं तो बच्चे इतना डरते हैं, सामने बोलते ही नहीं, बाद में समझ में आती है मैं गलतफहमी में था, हवा में चढ़ा दिया गया मुझे। टू मटेरियल स्टोर कितना? 6। मुझे ऐसा खुशी होती है, डरते हैं लोग मुझसे। इशू टू बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग कितने रुपए? 4। 4 था ना? हाँ, तो बिल्डिंग में 2 स्टोर 4। वेजेस, ग्रोस वेजेस पेड 150 रुपए, जल्दी। वेजेस टू CLC बाय वेजेस 150, और वेजेस के अकाउंट में।
टू CLC कितनी? इनडायरेक्ट वेजेस 40 की हैं, इनडायरेक्ट वेजेस 40 की, जल्दी बोलो। प्रोडक्शन ओवरहेड टू वेजेस 40 और प्रोडक्शन ओवरहेड में टू वेजेस 40 की। बिल्डिंग फॉर कंस्ट्रक्शन 10 रुपए। पता है मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे इतना डरते हो, इतना डरते हो। एक दिन तो मैं गया, पुलिस वाला खड़ा था, मैं कहा तुझे पता नहीं मुझसे लोग कितना खौफ खाते हैं? कहता आप बताता हूं तुझे खौफ खाते हैं। इतना मत चढ़ाया करो, मुझसे मत डरा करो। टू वेजेस कितने रुपए? 10। चलो आगे। यार मैं ना बड़ा स्लो चल रहा हूं, क्या इतना स्लो चल रहा हूं? चाह ये रहा हूं कि आप कर ले मेरे साथ साथ क्वेश्चन, और मेरे को ऐसे टाइम नहीं पास हो रहा मेरा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो तुम। वर्क्स ओवरहेड अमाउंट इंकर्ड 160 रुपए, ऊपर वाले से अलग। वर्क्स ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, जल्दी बोलो। प्रोडक्शन ओवरहेड टू CLC। चलो बेटे प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कहां है? ये रहा। टू CLC कितने रुपए? 100। मूर्ख देखते क्या ये नहीं समझ में आता? 160 और टाणा ना बोलो ना, ने सर आप ने बोलो, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। 160 कौन सा गाना है? हमारा दिमाग खराब, पागल नहीं है भैया। एब्जॉर्ब इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चलेंगे 20। प्रोडक्शन ओवरहेड चलेंगे ना, बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये पता नहीं कहां से नई बीमारी आ गई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पर कोई नहीं, आती हमें 20। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में टू प्रोडक्शन ओवरहेड 20। अंडर अब्जॉर्ब, ओ अब हम समझ में आ गया। अंडर रिकवरी डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अंडर रिकवरी। जल्दी बोलो। टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी, ओके। कितने रुपए डेबिट बैलेंस? 8 रुपए। रॉयल्टी पेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, पहले मेरी बात समझ लें। ये डायरेक्ट खर्चा है, रॉयल्टी पे करना। रॉयल्टी पे डायरेक्ट खर्चा, ये डायरेक्ट खर्चा, जल्दी बोलो। WIP प्रोडक्शन, WIP अकाउंट डेबिट टू CLC। मूर्ख, मैं कहने का बोला है मैंने डायरेक्ट खर्चा है, फिर भी। प्रोडक्शन ओवरहेड टू CLC 5। CLC में बाय WIP कितना था? 5। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 25,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी होंगे तो रिलेटेड टू सेल होंगे। सेलिंग ओवरहेड, जल्दी बोलो ना। अकाउंट बना दो सेलिंग ओवरहेड, मूर्खो। टू CLC कितनी है? 25। और CLC में बाय सेलिंग ओवरहेड 25। सेल्स 450, बोलो ना। कॉस्टिंग P&L बाय CLC कितनी थी? 450। और टू बोलो ना। कॉस्टिंग पे ना कितना? 450। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आपको? सर का अच्छा लग रहा है? अब आधा घंटा हो गया इसी क्वेश्चन पे हमें। झूठ बोल रहे हो, 15 मिनट हुए अभी। आगे चलो, चले।
एट द एंड ऑफ द मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP इतने इतने लाख। ओके, बोलो जल्दी। स्टोर का बाय बैलेंस CD कितने लाख? मोर 55। WIP का 25। एक बच्चे को मैंने ऐसे ही निकल गया मुंह से, बोला सही था, उल्टा बोला। कहता है ऐसे ही मूर्ख बोला है, सही तो बोला था। 55 25। समझ में आ गई आपको मेरी बात? द लॉस अराइजिंग इन द रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। बता दूंगा मैं क्या है। कह रहा है कि रॉ मटेरियल के अकाउंट में अगर कोई डिफरेंस आ गया ना तो उसको लॉस समझना। बाकी मैं बता दूंगा, समझाना तो मैंने है ही आपको। द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। बिल्डिंग भी पूरी हो गई है, इसके बारे में भी ये दो डिस्कशन अभी करूंगा मैं आपसे, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल, मतलब 450 की सेल है, इसमें से अगर मैं 20% घटा दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 360। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब फिनिश गुड्स से सामान उठा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच गया। भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स से सामान उठा एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच गया। ओ नो, लो सर, लो बेटे लो, इतना ज्यादा बोलते हो ना। बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 360 एंड देयर इज अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। तुम घर जाके ना ये वाला गाना गाया करो, हम पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है। कोई पूछे क्या कर रहा है, बस कुछ नहीं। फिनिश गुड्स कितने रुपए आ गया? 360। Prepare the relevant control account to record the above transaction in the cost ledger of the company। बस दो ही पॉइंट समझाने रह गए मेरे। कौन से? एक तो रॉ मटेरियल का कोई डिफरेंस है तो उसको लॉस मान लेना, और एक बिल्डिंग पूरी हो गई है। बाकी तो खत्म कर दिया आपने, खाते बंद करो फिर। खत्म क्या कर दिया, मुझे क्या कह रहे हो? चलो, स्टोर जी में चेक कर दे क्या होगा। स्टोर में इतना सामान पहले था, इतना खरीदा, इतना WIP पे गया, इतना प्रोडक्शन पर गया, इतना बिल्डिंग बनाने के लिए गया, इतना बचा पड़ा है, तो बाकी क्या हुआ? लॉस। कितना लॉस हुआ? 5। अब क्या होगा? अगर ये लॉस नॉर्मल लॉस समझते हो तुम तो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा, कस्टमर इसका पैसा देगा, फैक्ट्री ओवरहेड को बढ़ा दो। देवताओं ऐसे देख रहे हो, जब नॉर्मल लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस के पैसे किससे चार्ज करते हैं? कस्टमर से। और अब नॉर्मल लॉस होता है पैसे कहां दे देते हैं? जेब से। अगर मैं इसको नॉर्मल लॉस मान लूं तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड में डालने से फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ जाएंगे, लोगों से रिकवरी ज्यादा होंगी। ई लॉस 2 टाइप का हो सकता है, नॉर्मल लॉस और इबनॉर्मल लॉस। अगर ये नॉर्मल लॉस एज्यूम करोगे तो इससे फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ा दिए जाएंगे, और अगर आप इसे नॉर्मल लॉस एज्यूम करेंगे तो कहां डाल देंगे? कॉस्टिंग P&L में। अब हम कहां माने? क्या माने? क्या क्वेश्चन ने बोल नहीं रखा फैक्ट्री ओवरहेड मानो, तो कौन सा लॉस मानो? हमें समझ में आ गई सर। लॉस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं और एडमोनल लॉस कॉस्टिंग P&L में जाते हैं। ये आप हमें कंसेप्ट में लिखवा दोगे क्या? हाँ लिखवाएंगे। चलो, बाय फैक्ट्री ओवरहेड 5, और फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में चले जाओ। लॉस कितने रुपए का? 5। मटेरियल के बाद कौन सा खाते पे पहुंचना चाहते हो? देवताओं इस मुखमंडल से कुछ बोलो। वेजिस। देवताओं से बुलवाना भी मुश्किल है। हां जी देवताओं। गधो 150 रुपए की वेजेस दी थी, 50 रुपए की इनडायरेक्ट थी जो प्रोडक्शन में चलेगी, 10 रुपए बिल्डिंग वाले के पास चलेगी, तो बाकी डायरेक्ट होगी। कुछ बोलते तो है ही नहीं, जब मैं बोल दे तो फिर कहते हाँ कुछ तुम भी बोला करो। बाय WIP सो वेजेस खत्म, एंड WIP का अकाउंट ये रहा 2 वेजेस।
कितने रुपए? 100। वेजेस भी बंद हो गई, डायरेक्ट खर्चों का तो खाता ही नहीं होता। अब कहां पे पहुंचेंगे हम? प्रोडक्शन ओवरहेड। मैंने कोई डब्ल्यूआईपी बोले तो सही है, मैं पीटता हूं उसको, बच गए मेरे हाथ से। तो प्रोडक्शन ओवरहेड सोच के देखो, 6 रुपए का स्टोर से सामान आया, 40 रुपए की वेजीज आई, 160 रुपए कुछ खर्चे हुए, 5 रुपए कुछ खर्चे हुए, 20 रुपए बिल्डिंग में चले गए, 8 रिकवर नहीं कर पाया, बाकी क्या कर लिया? रिकवर कर लिए बाय WIP। 182 मूर्ख 3। चलो अब WIP में टू प्रोडक्शन ओवरहेड 183। अब कौन सा खाता बंद होएगा? WIP का। यहां से सामान कहां जाएगा? फिनिश गुड्स में, बाय फिनिश गुड्स 333। और फिनिश गुड्स में आ गए टू WIP। अब कौन सा खाता बंद होएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है क्या? नो, कोई खाता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन गया। अब कौन सा आएगा? फिनिश गुड्स बाय बैलेंस CD 403। कोई डाउट है बच्चों? फिनिश गुड्स हो गया। अब इसके बाद सेलिंग ओवरहेड की तरफ भागते हुए आप लोग, सेलिंग ओवरहेड में कुछ बताया ही नहीं है, तो 25 रुपए खर्चा हुआ होगा, मैं मान के चलूंगा 25 का 25 चार्ज हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। हां, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में टू सेलिंग ओवरहेड कितना बच्चों? 25। कैसा लग रहा है आपको? सेलिंग ओवरहेड के बाद कौन बंद होएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अपनी पारी खेलते हुए, और ये कॉस्टिंग P&L में पहुंचते हुए, और ये जोरदार सिक्सर और कॉस्टिंग P&L में 385। कॉस्टिंग P&L में कॉस्ट ऑफ सेल पहुंची 385, एंड कॉस्टिंग P&L भी अपने आप को बंद करते हुए, और ये सड़े हुए खाते में जाते हुए CLC 65। ये CLC क्या है भाई? ये CLC क्या है? कुछ नहीं बेटे, CLC के अकाउंट में बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट कितने रुपए? कोई डाउट बच्चे यहां तक? सर अब क्या करेंगे हम लोग? एक बिल्डिंग आ गया, नया खाता, पता नहीं क्या गंदा गंदा खाता आ गया। कह रहे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई है तो हमने कौन से बिल्डिंग के बैलेंस निकाल के छोड़ने हैं? यहां पे हमारे कौन से फाइनेंशियल अकाउंट है? बाय CLC। ओ नो, ये CLC का क्या होगा अब तो इसको परमात्मा के हाथ ही जोड़ दो इसके। 30 40 4 44 टू बिल्डिंग। ओ नो, अब तो इस खाते को कोई पढ़ के दिखा दे, मान जाओ मैं उस खाते को ये क्या बताता है। बिल्डिंग भी यहां, ऐसा करो जान ही ले लो। जरूरी था ये खाता बनाना? नहीं, अगलों का जरूरी था, अगलों ने टैली नहीं करना था हमारी तरह। अगले चाहते हमारी तरह ट्रायल बैलेंस टैली हो, बैलेंस दिखे लोगों को। गधे कहेंगे, कोई मीनिंग तो बताओ इसका। बस एक ही मीनिंग है, इसको टैली करने के लिए है। ये टैली करने के लिए लंगर लगा हुआ है, किसी को भी टैली करने बैठ जाओ यहां पे। टू बैलेंस CD 491। अगर 000 तो होगा। अच्छा 491, अच्छा वो लाखों में चल। ओके सर, हम ट्रायल बनाएंगे, ट्रायल बनाएंगे, पता है मेरे को तुम ट्रायल बनाओगे, बनाओ ट्रायल मूर्खो। सर पूछा तो नहीं, देखो है, पूछा तो नहीं सर, बनाओगे आप? बना दो, क्या याद करोगे? लिख लो फ्री सेवा, लिखो, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेवा। ये मैं फ्री में कर रहा हूं सेवा, इसका मैंने चार्ज नहीं लिया हुआ। चलो
कभी कभी दिल पसीज जाता है, कहते हैं कर दो सेवा। स्टोर 55, देखा कितना दरिया दिल है मेरा, फ्री सेवा कर रहा हूं। WIP 25, क्योंकि आपने मुझे जो फीस दी है वो सिर्फ जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की दी है, एक्स्ट्रा की थोड़ी ना। पर मेरा दिल देखो कितना बड़ा है। सर आज आपको ज्यादा नहीं बोल रहे? फिनिश गुड्स कितना? 403 पक्का ना? गलत नहीं होना चाहिए। आगे बैलेंस बता दो सबके। CLC 491 और प्रोडक्शन ओवरहेड का है कितना है? डेबिट कितना? कितना? 8। टैली हो रहा है ये? 10 और 11 हो रहा है टैली। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? सर हमें अच्छा लगा क्वेश्चन, मजा आया क्वेश्चन करने में। कोई 100टा क्वेश्चन हो तो करा दो हमें। थर्ड करा तो देता, पर इंटीग्रल सिस्टम है। सर आज इतना ही करा दो ना, हम थक गए हैं। क्या याद करोगे मेरे बारे में? जाओ, आजाद किया तुम्हें।